कहानी की शुरुआत में हमें इस मूवी का लीड कैरेक्टर याकूब दिखाया जाता है और वो लगभग 6 महीनों से स्पेस में पूरे दुनिया में एक अजीब तरीके का बादल दिखाई दे रहा है और सबको ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये बादल है क्या। इसी की जांच करने के लिए याकूब के देश ने उसे स्पेस में भेजा है। ये याकूब का सपना था कि वो स्पेस में जाके एक अच्छा एस्ट्रोनॉट बन सके। वो वीडियो कॉल के जरिए अपनी टीम लीडर टूमा से बात करता है। टूमा और बाकी सब याकूब को देख के बहुत खुश है। याकूब की सीनियर टूमा याकूब से कहती है कि हम सबको और पूरे देश को आपके ऊपर गर्व है और हम सब बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आपकी बीवी लिंका भी आपका इंतजार कर रही है। टूमा की बात सुन के याकूब थोड़ा परेशान होता है, लेकिन वो पब्लिक और मीडिया के सामने झूठ बोल देता है कि हाँ मेरी बीवी से मेरी रोज बात होती है और वो मेरा इंतजार कर रही है। लेकिन सच बात तो ये थी कि पिछले कुछ महीनों से याकूब को ना तो लिंका का कोई मैसेज मिला था और ना ही लिंका उससे बात कर रही थी। याकूब परेशान था कि उसकी बीवी उससे बात क्यों नहीं करी, लेकिन बेचारे याकूब को तो सच मालूम ही नहीं था कि लिंका ने याकूब के लिए एक मैसेज भेजा है जिसमें लिंका ने याकूब से सारे रिश्ते खत्म कर दिए। लिंका ने याकूब को ये कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे मालूम है कि तुम स्पेस में गए हो लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। लेकिन याकूब की सीनियर टूमा ने यह फैसला किया था कि वो ये मैसेज याकूब के पास नहीं भेजेगी क्योंकि याकूब एक बहुत ही जरूरी मिशन पे और वो नहीं चाहती कि याकूब अपनी पर्सनल परेशानियों की वजह से इस मिशन में फेल हो जाए। टूमा ये फैसला करती है कि वो याकूब की बीवी से जाके बात करेगी। याकूब को उसका पर्सनल असिस्टेंट पीटर ये कहता है कि लिंका के सिग्नल्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, लिंका माँ बनने वाली है और वो अपनी माँ के घर गई है, तो इसलिए आप परेशान मत हो, लिंका आपसे कुछ दिनों में बात करेगी। याकूब सच से बहुत दूर था, लेकिन याकूब को पता नहीं था कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। ये एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि इस कहानी को ना तो आज तक आपने कभी सुना होगा ना ही कहीं देखा होगा। तो इस कहानी को मिस करने की गलती से भी मत कीजिएगा क्योंकि स्पेस में याकूब के साथ ऐसा बहुत कुछ होने वाला है जिसकी उम्मीद आपने कभी की ही नहीं होगी। याकूब के असिस्टेंट पीटर का सिर्फ एक ही काम था कि वो 24 घंटे याकूब से बात करे, याकूब की हेल्थ के बारे में पता करे कि याकूब ठीक है या नहीं। पीटर ये देखता है कि याकूब 6 महीने से अकेले स्पेस में है और वो अपनी बीवी को बहुत मिस कर रहा है। वो अकेला होता जा रहा है और वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाता जा रहा है। पीटर याकूब को समझाता है कि आप अच्छे से सोइए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। याकूब भी पीटर की बात मान जाता है, वो सो जाता है। लेकिन अचानक रात में उसे कुछ आवाजें आती है, कुछ ऐसी आवाजें जो कि उसकी शिप में आनी नहीं चाहिए। उसे समझ में नहीं आता कि ये आवाजें आ कहां से रही है और उसके बाद याकूब अपने शिप की तलाशी लेता है और यहाँ से शुरू होगा इस कहानी का एक रोमांचक सफर। याकूब अपने स्पेसशिप में देखता है कि उसके स्पेसशिप में एक एलियन है। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, एक एलियन। उसे देख के याकूब डर जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और वो एलियन याकूब से बात कर रहा है, वो भी इंसानी भाषा में। वो याकूब से कह रहा है कि तुम मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें खाऊंगा भी नहीं, तुम मेरे पास आओ। लेकिन याकूब इतना बेवकूफ नहीं था कि एलियन के पास जाता। आप लोग कमेंट में बताइए क्या आप लोग उस एलियन के पास जाते या नहीं। याकूब अपने आप को एयर बॉक्स में बंद कर देता है और अपने असिस्टेंट पीटर को कहता है कि पूरे शिप में सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो। याकूब पीटर को एलियन वाली बात नहीं बताता क्योंकि याकूब को भी यकीन नहीं है कि क्या वो जो देख रहा है वो सच है या फिर उसका भ्रम। ऐसा भी तो हो सकता है कि नींद न लेने की वजह से उसका दिमाग उसे धोखा दे रहा हो और शायद वहाँ पर कोई एलियन हो ही ना। पीटर याकूब की बात मान के पूरे शिप को सैनिटाइज कर देता है। कुछ देर के बाद याकूब एयर बॉक्स से बाहर निकलता है, लेकिन वो ये देखता है कि वो एलियन अभी भी वहाँ है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे, वो इस एलियन के पास जाए या ना जाए। वो एलियन याकूब को समझाने की कोशिश कर रहा है कि मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और याकूब फाइनली ये फैसला करता है कि वो उस एलियन से बात करेगा। वो पीटर से सारे कनेक्शन खत्म करके उस एलियन के करीब जाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए हो। वो एलियन कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक एस्ट्रोनॉट हूँ, मेरे ग्रह पे किसी दूसरे एलियन ने हमला कर दिया और मेरे ग्रह के सारे वासियों को मार दिया। मैं अपने ग्रह से किसी तरह से बच के यहाँ पर आया हूँ। मैं कई महीनों से स्पेस में घूम रहा था और तब मुझे पृथ्वी दिखी, यानी कि तुम्हारी दुनिया। मैंने तुम्हारी दुनिया के इंसानों के ऊपर रिसर्च करने की कोशिश की, लेकिन मुझे वो इंसान समझ में नहीं आ रहे। वो कब गुस्सा करते हैं, कब रोते हैं, कब हंसते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद मुझे तुम दिखे तो मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हारे पास आके रिसर्च करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर इंसान होते क्या है। अब याकूब को उसकी बातों पे धीरे धीरे यकीन हो रहा है और याकूब ये समझ रहा है कि शायद ये एलियन उसका भ्रम नहीं है और शायद ये एलियन असली है। वो इस एलियन को छूने की कोशिश करता है, लेकिन वो एलियन याकूब से कहता है कि हमारी प्रजाति में कोई एक दूसरे को हाथ नहीं लगाता, नहीं तो हमारा शरीर गंदा हो जाता है। याकूब उसकी बात मान जाता है। उस एलियन में बहुत सारी खूबी थी, वो याकूब की यादों को पढ़ सकता था, यहाँ तक कि वो याकूब की यादों में जाके उसे बदल भी सकता था। वो धीरे धीरे याकूब की यादों को पढ़ना शुरू करता है और जहाँ से उसे उसकी बीवी लिंका के बारे में पता चलता है, याकूब की
की जिंदगी के बारे में पता चलता है और ये भी पता चलता है कि याकूब आखिरकार स्पेस में क्यों आया है। वो उस बादल को देखने के लिए आया है जो बादल उसकी दुनिया पे छाया हुआ है। उस बादल का नाम याकूब ने रखा था चोपड़ा क्लाउड। हैरत की बात तो ये है कि वो एलियन भी इसी बादल के पास ही आया था और वो याकूब को ये बताता है कि मैं भी इस बादल के पार जाना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि आखिरकार ये बादल है क्या। अब याकूब के सफर में उसे एक साथी मिल गया था, लेकिन ये साथी याकूब की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। यकीन कीजिएगा, कहानी को छोड़ के मत जाइएगा क्योंकि इंसान और एलियन की ये जुगलबंदी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और क्या ये एलियन असली है या नकली, ये बात भी पता करना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात कि आखिरकार उस बादल के पीछे ऐसा है क्या जिसके पीछे एलियन और इंसान दोनों पड़े हुए हैं। जानने के लिए कहानी को आगे तक देखते रहिएगा। धीरे धीरे याकूब और उस एलियन के बीच में दोस्ती होना शुरू होती है। वो एलियन याकूब का खाना भी खाता है जो कि उसे बहुत पसंद आता है। अब याकूब उससे पूछता है कि मैं तुम्हारा क्या नाम दूं, क्या तुम्हारा कोई नाम है। वो एलियन बोलता है कि मेरा कोई नाम नहीं है, तुम ही मुझे कोई नाम दे दो। तब याकूब उसे नाम देता है हानूस का। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि पराग में जो घड़ी है जो कि स्पेस के टाइम को बताती है, वो घड़ी हानूस ने ही बनाई थी। लेकिन किसी को नहीं पता कि क्या ये घड़ी सच में हानूस ने बनाई थी या नहीं। तो इसलिए याकूब ने उस एलियन का नाम हानूस दिया क्योंकि याकूब को अब भी यकीन नहीं है कि वो एलियन असली है या नकली। लेकिन धीरे धीरे याकूब का यकीन बढ़ता जाएगा। अब वो एलियन याकूब के ऊपर स्टडी करना शुरू करता है। वो याकूब की यादों में जाके ये पता करता है कि याकूब एक बहुत ही खुदगर्ज इंसान था। उसे सिर्फ अपनी मिशन की परवाह थी, अपने परिवार की कभी उसे परवाह थी ही नहीं। याद है ना, मैंने आप लोगों को बताया था कि याकूब की बीवी लिंका ने उसे छोड़ने का फैसला किया है। लेकिन आखिरकार वो याकूब को क्यों छोड़ रही है, इसका कारण है। और इसका कारण ये है कि याकूब ने कभी भी लिंका को समझने की कोशिश नहीं की। वो हमेशा लिंका को छोड़ के अपनी स्पेस ड्यूटी में चला जाता था और इसी वजह से याकूब और लिंका का पहला बच्चा इस दुनिया से चला गया। इसलिए लिंका याकूब के साथ रहना नहीं चाहती क्योंकि वो समझ चुकी थी कि याकूब एक मतलबी और खुदगर्ज इंसान है। याकूब के लिए सब कुछ बस उसका मिशन ही है और ये मिशन याकूब के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि बचपन में याकूब के पिता एक गलत काम करते हुए मर गए थे और याकूब को सबको ये दिखाना था कि वो अपने पिता जैसा नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है और वो देश के काम आ सकता है। तो इसलिए याकूब के लिए ये मिशन इतना जरूरी था। वो एलियन याकूब को समझाता है कि तुम अपने मरे हुए पिता के लिए ये मिशन कर रहे हो, तुम अपनी जिंदा बीवी की कदर नहीं कर रहे हो, तुम कितने मतलबी और खुदगर्ज हो। धीरे धीरे याकूब और एलियन उन दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई थी। लेकिन वो एलियन याकूब की तरह मतलबी और खुदगर्ज नहीं था। वो फैसला करता है कि वो याकूब के साथ और नहीं रहेगा। वो याकूब को कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। 6 महीनों तक याकूब इस स्पेस में अकेला था और 6 महीनों के बाद याकूब को शायद एक दोस्त मिला और वो भी अब याकूब को छोड़ के जा रहा था। याकूब को ये बर्दाश्त नहीं होता, वो उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन वो एलियन याकूब को समझाता है कि मुझे छूने की कोशिश मत करना, मैं तुम जैसे मतलबी और खुदगर्ज इंसान के साथ नहीं रह सकता। वो याकूब को छोड़ के चला जाता है और अब होता है याकूब को अपनी गलती का एहसास। याकूब अपने असिस्टेंट पीटर को कॉल करता है और कहता है कि ये रेडियो ले जाओ मेरी बीवी के पास, मुझे मेरी बीवी से बात करनी है। पीटर ऐसा ही करता है। लिंका अब याकूब से बात करना नहीं चाहती, लेकिन अब याकूब अपनी गलती मान चुका है। वो लिंका से माफी मांगता है और वो कहता है कि मैंने जो कुछ किया बहुत गलत किया, मैं बहुत खुदगर्ज हूँ। लेकिन अब मैं वादा करता हूँ कि इस मिशन के बाद जब मैं लौटूंगा तो मैं दोबारा किसी मिशन में नहीं जाऊंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और अपने बच्चे के साथ रहूंगा। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? लिंका अब भी याकूब से बहुत प्यार करती थी, वो मान जाती है। याकूब ने अपनी बीवी से माफी मांग ली और अब उसने फैसला किया कि वो जिंदगी में खुदगर्ज इंसान कभी नहीं बनेगा। उसकी ये बात एलियन को बहुत पसंद आई और वो दोबारा याकूब के पास लौट के आ गया। अब वो वक्त आ गया था जिसका इंतजार हम सबको था और फाइनली याकूब का शिप उस क्लाउड यानी कि चोपड़ा क्लाउड के अंदर जा रहा है। क्या होगा उस क्लाउड के अंदर? क्या वो एलियन और याकूब उस क्लाउड के अंदर जा पाएंगे या नहीं? और सबसे बड़ी बात, क्या वो लोग उस क्लाउड से निकल के बाहर आ पाएंगे या नहीं? उस एलियन ने बताया था कि उसका घर खत्म हो चुका है, तो क्या याकूब उस एलियन को लेके अपने घर जाएगा? सवाल तो बहुत सारे हैं और इसका जवाब आपको इस कहानी के आखिर में जरूर मिलेगा। याकूब और वो एलियन बस उस बादल तक पहुंचने ही वाले, लेकिन अभी एक धमाका बाकी था। वो एलियन याकूब से कहता है कि मैंने तुमसे एक बात छुपाई, याद है ना तुम्हें? मैंने तुम्हें कहा था कि दूसरे एलियन ने मेरे ग्रह के ऊपर हमला कर दिया और उसने सबको मार दिया, लेकिन मैं किसी तरह से वहां से बच के निकल गया। लेकिन मैंने तुमसे झूठ कहा, मैं बच के वहां से निकल नहीं पाया, मैं भी इन्फेक्टेड हो गया था और अब मैं मरने वाला हूँ। ये सुन के याकूब को बहुत दुख होता है। वो उस एलियन को अपना दोस्त मानने लगा था और अब वो एलियन मरने वाला है, लेकिन वो याकूब से वादा करता है कि वो उसके साथ उस बादल में जरूर जाएगा। आखिरकार याकूब का शिप उस बादल के पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी याकूब की शिप में गड़बड़ी होना चालू हो जाती है। याकूब के टीम वाले उसे मना करते हैं कि शिप से बाहर मत निकलना, लेकिन याकूब ये देखता है कि उसका दोस्त एलियन हानूस शिप से बाहर
बाहर निकल के बादलों के पास चला जाता है। अब याकूब को भी अपने दोस्त के पास जाना था क्योंकि उसे पता था कि कुछ देर के बाद उसका दोस्त मर जाएगा। वो अपना स्पेसशिप पहनता है और उस बादलों के पार जाता है। वो एलियन याकूब से कहता है कि आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिरकार ये बादल है क्या और ये तुम्हारी दुनिया में कैसे आए। वो एलियन याकूब को उन बादलों के पास लेके जाता है और उन बादलों में हर एक इंसान की पूरी यादें, इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में जो जो बीत रहा है वो सारी यादें इन बादलों में। याकूब को समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। ये शक्ति तो बस इस एलियन में थी। फिर याकूब को उस एलियन की बात याद आती है कि उसने क्या कहा था कि कुछ महीनों पहले उसका ग्रह तबाह हो गया था और उसके ग्रह की तबाह होने के बाद उसकी प्रजाति का जितना भी खून था वो इस बादलों के जरिए पूरी दुनिया में फैल गया और कुछ देर के बाद वो एलियन भी मर जाएगा और वो भी इस बादल के रूप में इन सारे बादलों में मिल जाएगा। याकूब समझ जाता है कि अब उसका दोस्त मरने वाला है। वो एलियन याकूब को समझाता है कि तुम्हारा मिशन पूरा हो गया, तुमने पता लगा लिया कि ये आखिरकार ये बादल है क्या, अब तुम वापस जाओ और अपनी बीवी के साथ खुश रहो। और फिर वो एलियन हानूस याकूब से अलविदा लेता है और फिर वो मर जाता है। और फाइनली याकूब ने अपने मिशन को पूरा कर लिया और अब वो अपने घर अपनी बीवी के पास लौट रहा है। लिंका भी ये फैसला कर चुकी है कि अब वो उसका साथ नहीं छोड़ेगी और वो अपने पति को एक और मौका जरूर देगी। थी ना अच्छी कहानी? कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।